हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सूरज चौहान, सूरज टेक पॉइंट से आप इस चैनल पे आप लोगों का सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज का जो हमारा कुछ टॉपिक नया जो टॉपिक है वो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है BEE चैप्टर नंबर 5 से मैग्नेटिक से और क्या है हमारा कूलाम का चुंबकीय बल नियम। क्या टॉपिक है हमारा? कूलाम का चुंबकीय बल नियम। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कूलाम का चुंबकीय बल नियम क्या है और कितने प्रकार का है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, सर्वप्रथम वैज्ञानिक कूलाम ने चुंबकीय बल से संबंधित दो नियमों को ज्ञात किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिसे कूलाम का चुंबकीय नियम कहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पहला नियम क्या है। आराम समझेंगे, रिलैक्स होकर के। ठीक है, देखिए क्या प्रथम नियम क्या है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी स्थिर हो तो उनका पारस्परिक आकर्षण या विकर्षण बल उनकी ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी, ये क्या है? एक चुंबकीय ध्रुव, दूसरा, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है? d है, स्थिर है, एक स्थिर दूरी रखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्थिर है, तो उनके बीच एक आकर्षण होगा, ये एक दूसरे को खींचेंगे एक तरफ या एक दूसरे से दूर होंगी। विकर्षण बल क्या होता है? जो बल होता है उनके बीच का जो बल होता है क्या होता है? दोनों ध्रुवों के बीच के बल क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है देखिए, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि दो चुंबकीय ध्रुव, ये एक चुंबकीय ध्रुव और दूसरा एक चुंबकीय ध्रुव है, दो चुंबकीय ध्रुव हमारे हो गए। ठीक है, अब इनके बीच में क्या कर रहा है? आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, दोनों कुछ भी हो सकता है। उनकी बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के विलोमानुपाती होता है। अब जो बल है इनकी, यानी कि अगर दूरी बढ़ाओगे तो क्या होगा? बल घटेगा। यदि दूरी घटाते हो तो बल बढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या कर देखिए, तो आइए सबसे माना, प्रथम नियम कैसे डिफाइन करते हैं। माना चुंबकीय ध्रुव M1 व M2 है। ठीक है, M1 व M2 है, ये रहा हमारे M1 व M2 है। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है? तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी दी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या पहला नियम क्या था? दोनों ध्रुवों के बल क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2। और फिर क्या होता है? तो उसके बाद क्या बोला कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच के आकर्षण प्रतिकर्षण बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? F प्रोपोर्शनल 1/d²। जैसा कि मैंने बताया था, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि इन दोनों का बल यदि बढ़ता है तो क्या है? बल समानुपाती होता है। यदि दूरी बढ़ाओगे तो क्या होगा? बल कम होगा। यदि बल दूरी घटाओगे तो बल क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी प्रकार इसमें देखिए है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा? दोनों को ले लेंगे, F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन d²। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू क्या रहते हैं? F इक्वल टू μ0 μr अपॉन 4π इंटू M1 इंटू M2 अपॉन d²। ये जो हमारा फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये हमारा जो क्या है? कूलाम के चुंबकीय बल नियम का ये फार्मूला निकल के आता है। यदि दोनों के बीच की दूरी यदि 1 यूनिट पे हो, क्या हो? लेकिन जैसे कि जहां μ0 क्या है? μ0 हमारा जो है शून्य में चुंबकशीलता है, शून्य में चुंबकशीलता।
चुंबकशीलता, और म्यू आर जो हमारा क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता। म्यू आर क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता। यदि हम निर्वात में यदि निकालते तो क्या बन जाएगा, निर्वात में, निर्वात यानी कि जहां पे हवा की मात्रा बिल्कुल शून्य हो उसको बोलते हैं निर्वात। ठीक है, तो निर्वात में क्या आ जाएगा, यदि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सापेक्ष चुंबकशीलता की वैल्यू यदि बराबर 1 हो जाएगा, म्यू आर बराबर 1 हो जाएगा, तो निर्वात की वैल्यू, निर्वात में क्या आ जाएगा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, ये हमारा फार्मूला फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कूलाम का नियम। जैसा कि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।